हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, करंटली चैप्टर कर रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिसमें हमने देखा है कि क्या क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है, ई बिजनेस कैसे होता है, उसके बाद ई बिजनेस का स्कोप क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, कंपैरिजन देखा ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दिया था उसमें मैंने बताया था आउटसोर्सिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, जब कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई फर्म अपना काम किसी बाहर वाले को देती है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, रिलायंस लिमिटेड अपने दिन के एम्प्लॉयज का लंच आउटसोर्स करती है हल्दीराम को, कि रोज की मुझे 500 थालियां भिजवा देना। मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको रोज का लंच प्रोवाइड करना होता है। तो रिलायंस लिमिटेड ने हल्दीराम के साथ आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हर रोज 500 थालियां ऑफ लंच हल्दीराम भिजवाएगा रिलायंस लिमिटेड को। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डेली बेसिस पे करना है और उसका पेमेंट एंड ऑल जो भी उन्होंने टर्म्स डिसाइड की होंगी। ठीक है, तो ये सिंपल आसान भाषा में था आउटसोर्सिंग। अब बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में, जैसे हमको कंटेंट लिखना है एग्जाम में, कि व्हाट इज आउटसोर्सिंग। अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन द बिजनेस इज आउटसोर्सिंग। हम पढ़ रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का एक ये भी ट्रेंड है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज, कुछ अपने काम, टू अ थर्ड पार्टी विच वेर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन शुरू से सारे काम खुद ही करते आता है, बट धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं या जब हमको अपना फोकस डाइवर्स करना होता है, जैसे बिजनेस यूनिट बढ़ रहे हैं या हमको कोई और चीजों पे फोकस करना होता है, तो सिंपल है ना, एक इंस्टीट्यूट की उसके अंदर काम करने वालों की कैपेसिटी होती है। तो अब आपको ऐसा करना है कि अगर आपको कोई और काम करना है, स्ट्रेटेजी मेकिंग या फोकस करना है या और बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको अपने काम कुछ किसी और को देने पड़ेंगे, बाहर वाले से करवाने पड़ेंगे। तो वही आउटसोर्सिंग है कि हर बिजनेस यूनिट जो हर काम पहले खुद करता था, बट अब वो काम किसी बाहर वाले से करा रहा है, दैट इज थर्ड पार्टी। तो उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। एकदम सिंपल आसान भाषा में आउटसोर्सिंग समझाऊं, हमारे घर में देखिए, हमारे घर में क्या होता है, घर होता है, घर का मेंटेनेंस होता है, घर में बहुत सारे चीजें होते हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारे काम होते हैं। एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रही, बहुत आसान भाषा। सपोज आपकी मदर को लीजिए, आपकी मदर वर्किंग वुमेन है। अगर इमेजिन करिए घर के पूरे काम आपकी मदर ही करे, सुबह उठने से लेकर घर की सारी क्लीनिंग से लेकर खाना बनाने से लेकर बर्तन झाड़ू पोछा, उसके बाद एन नंबर ऑफ जितने भी ऊपर के काम होते सब वो करे, प्लस शी इज अ वर्किंग वुमन। उसके बाद उनको अपना ऑफिस का भी काम करना है। तो क्या पॉसिबल है? सोच के ऐसा लगता है ना, कैसे करेगी मैंने वो। आसान होता है सोशल मीडिया पे दिखना कि फीमेल के 10 हाथ होते हैं, बट प्रैक्टिकल हम बात करें तो एक इंसान की लिमिट होती है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इफ योर मदर वांट टू डू वर्क, प्रोफेशनल वर्क भी करना है, घर का काम भी करना है, तो क्या करते हैं हम? फिर मेड हायर करते हैं, मैरी बोलते हैं या मेड बोलते हैं। आपकी मदर क्या करेगी? घर के जो ऐसे काम है जो नॉन एसेंशियल है या जो नॉन कोर है, जो वो किसी और से करवा सकती है, तो वो क्या करेगी? वो काम उनसे करवा देगी। उनके पास जो मेन कोर टाइम बचेगा, उनको पता है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, वो अपने करियर पे फोकस करेगी, वो काम उनसे अपना करियर का काम खुद करेगी, उससे जो वो अर्न करेगी वो उनको पे कर देगी। तो आपकी मदर ने ये जो किया कि अपना काम किसी और से करवाया, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। वैसे ही बेटा बिजनेस में होता है। बिजनेस में भी बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज होती है, मार्केटिंग होती है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, एन नंबर ऑफ, हम गिनती नहीं कर सकते। पेपर पे लिखने जाए तो पेपर्स भर जाए, इतने सारे छोटे बड़े काम होते हैं इंस्टीट्यूशन, फर्म्स, कंपनीज को चलाने के लिए। तो इतने सारे काम पॉसिबल नहीं होता एक साथ एक ही इंस्टीट्यूट के लोग करें, तो एक आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट लाए। व्हाई यू शुड ओवरलोड योरसेल्फ। और ऐसा क्यों कि हम बहुत सारे काम करें, ढंग के ना करें, इट्स बेटर 4 काम करें, अच्छे से करें। तो हमने एक कंसेप्ट इमर्ज किया आउटसोर्सिंग, बाहर से काम करवाओ। तो बाहर से काम करवाने में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो गया। बहुत अच्छा कंसेप्ट आया है आउटसोर्सिंग का, कि जब हम बाहर से काम करा रहे हैं तो जिन बाहर वालों को दे रहे हैं तो उनको काम मिल रहा है। जैसे आपकी मदर के केस में, आपकी मदर जितनी भी मैरी हायर कर रही है घर में, उन सबको काम मिल रहा है, उन सबको काम मिल रहा है, तो उनकी अर्निंग हो रही है, उनसे उनके घर चल रहे हैं। तो ये सर्कल होता है, ठीक है। तो अब आउटसोर्सिंग बिजनेस लैंग्वेज में क्या होता है कि बिजनेस यूनिट अपने काम बाहर वालों से कराता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, मैं नोट्स आउटसोर्सिंग कर दिए। प्रिंट वाले को बोला कि प्रिंटिंग स्पायरल बाइंडिंग करके आप मुझे नोट्स पहुंचा देना, वो थर्ड पार्टी हो गई, तो वो आउटसोर्सिंग। अकाउंटिंग, मान लो मेरी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी चलती है, मेरा करोड़ों में इनकम होता है,
तो ये जितने भी मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मान लो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट करोड़ों की अर्निंग करता है, तो उसकी अकाउंटिंग भी करनी होगी। अब मुझे सबका सब करना चाहे तो शायद हम कर भी लें, बट एक लिमिट होती है। तो मैं क्या करूंगी, अपना अकाउंटिंग का काम सीए फर्म को दे दूंगी, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स बेसिक से समझाने की कोशिश की व्हाट इज आउटसोर्सिंग। अब नीड फॉर आउटसोर्सिंग समझ तो गया मैम कि आउटसोर्सिंग यानी अपना काम बाहर वालों से कराना, फिर जो टाइम बचता है उसमें हम मेन एरिया पे फोकस कर पाते। क्यों करवाना है आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आउटसोर्सिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर वालों को बोलते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ये से ओरल ओरल नहीं है, हम समझने के लिए लेमैन लैंग्वेज में घर के काम नहीं समझ रहे, बट जब आप प्रोफेशनली बात करें तो बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस भी कंपनी को आप हायर कर रहे हो वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि साल भर के लिए, जैसे रिलायंस लिमिटेड हल्दीराम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि साल भर के लिए आप रोज का लंच भेजेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मतलब सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। जब आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आया ना तो लोगों ने क्या किया, जो इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज नहीं थी वो आउटसोर्स करना चालू किया। जैसे अब मैंने आपकी मदर का एग्जांपल लिया, तो नॉन कोर एक्टिविटीज उनके लिए होगी झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ये सब चीजें। कोर एक्टिविटी होगी खाना बनाना और अपना प्रोफेशनल काम करो, तो वो अपने हाथ में रखा, बाकी सब करवाया। बिजनेस ने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया। जो नॉन कोर एक्टिविटीज है जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, कैटरिंग सर्विसेज हो गया, शुरू शुरू में आउटसोर्सिंग ऐसे ही चालू हुआ। कैटरिंग सर्विस बाहर वालों से कराना, सिक्योरिटी सर्विस, क्लीनिंग ऑफ द ऑफिस या जो भी कंपनी है वो, ये सब चीजें आउटसोर्स हो रही थी। बट धीरे धीरे आउटसोर्सिंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया कि हमने कोर एक्टिविटीज भी आउटसोर्सिंग करना, जैसे कि इंजीनियरिंग वर्क, अकाउंटिंग वर्क, मैनेजरियल वर्क, मार्केटिंग वर्क। धीरे धीरे फिर आउटसोर्सिंग का, आज तो हर चीज आउटसोर्स होती है, नॉन कोर एक्टिविटीज भी कोर एक्टिविटीज। बट जब स्टार्ट हुआ जैसे क्लीनिंग सिक्योरिटी ये चीजें आउटसोर्स होती थी शुरू में, बट अब तो ऑलमोस्ट हर चीज जो आप आउटसोर्स करना चाहे वो आउटसोर्स हो सकती है। आपके ऊपर है कि आपको क्या बाहर वालों से करवाना है। प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। अब आउटसोर्सिंग भी आप दो तरीके से कर सकते हो। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है तो वो अपना ही एक यूनिट अलग से खोल देती है, जिसको सिस्टर कंसर्न बोलते हैं। अपना ही एक यूनिट छोटा सा खोल देते हैं, सब्सिडरी कंपनी। वो कंपनी डेडिकेटेडली मेरे लिए ही काम करेगी, मतलब मैं अपने छोटे छोटे काम, अपनी वो कैप्टिव यूनिट खोल दिया है, मेरे लिए ही जो डेडिकेटेड काम करेगी। अपना ही एक छोटा यूनिट अलग से खोल दिया, उसमें अलग से एम्प्लॉयज हायर कर दिए जो मेरे लिए काम करेंगे। या तो थर्ड पार्टी जो जनरल बाहर मार्केट में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इंजीनियरिंग फर्म्स, जो भी टाइप का काम है उनको जाके बाहर वालों को देना। दोनों ऑप्शन होते हैं। बट जब बहुत बड़े लेवल पे काम होता है जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस लिमिटेड, ये लोग कैप्टिव यूनिट्स ही बनाते हैं, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है ना, जाएगी तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की भी प्रॉब्लम आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने यूनिट बना के अपने लोगों को हायर करके फिर वो साइड से, मतलब मेन बिजनेस के अलावा छोटी छोटी सब्सिडरीज खोलकर उनसे करवाते हैं। जब बहुत बड़े लेवल, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, तो जब बहुत बड़े लेवल पे कंपनीज है वो अपनी कैप्टिव यूनिट बनाती है, मतलब अपनी छोटे फर्म इंस्टीट्यूट खोलकर डेडिकेटेड वो लोग सिर्फ रिलायंस लिमिटेड या टाटा के लिए ही काम करेंगे जो उन्होंने बनाए। थर्ड पार्टीज जनरल, जो आप और मैं बात कर रहे हैं जनरल, वो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही, कोई भी उनसे सर्विसेज ले सकता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन होते हैं आउटसोर्सिंग के, या तो आप कैप्टिव यूनिट को दे दो, अपना ही छोटा यूनिट बना के उससे काम करवाओ, या तो थर्ड पार्टी को दे दो। अब ये हमने पढ़ा नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग कि क्या होता है आउटसोर्सिंग में। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज, बट आजकल सब कुछ किया जाता है। प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। अब नीड, क्यों जरूरत है, क्यों ये आउटसोर्सिंग आया, हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। जैसे मैंने आपकी मदर का एग्जाम्पल दी, कर सकती है वो, सुबह जल्दी उठे, 4 बजे उठ जाए, पूरा टाइम करते रहे, बट जब वो पूरे काम खुद ही करेगी आपकी मदर, जो हमारा बेसिक एग्जाम्पल था, आपकी मदर अगर पूरे काम खुद ही कर रही है ना कहीं वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि एक इंसान की लिमिट होती है। कर हर कोई सब कुछ सकता है, बट उसकी एक लिमिट होती है। और कहीं ना कहीं जो काम लेटर ऑन होंगे, सुबह से हम चार्ज अप होते, स्टार्टिंग के काम अच्छे होंगे, फिर लेटर ऑन जो काम होंगे ना, वो कहीं ना कहीं उसमें मेरा परफॉर्मेंस कम होगा। तो अगर मेरे करियर में परफॉर्मेंस कम हो रहा है, या रात को कोई चीज है, या शाम को मुझे बच्चों को लेके बैठना है, अपने पढ़ना है, वहां मेरा परफॉर्मेंस कम हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि नॉन कोर एक्टिविटीज को करने के चक्कर में मैंने इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में फोकस कम कर दिया, या मेरा उतना 100% मैं नहीं दे पाई, तो वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, मेरे करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन इज सिंपल, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है।
बिजनेस यूनिट अगर सब कुछ खुद ही करेगा तो स्ट्रैटेजी मेकिंग, बड़ा होना, ग्रोथ, इन सब चीजों की सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप कर खुद रहे हो सब। तो अगर आप आउटसोर्स करते हो तो आपके पास टाइम बचता है, वो टाइम आप वहां लगा सकते हो जो आपकी स्ट्रेंथ है। जो आपकी स्ट्रेंथ है मतलब जो कोर चीजें, स्ट्रैटेजी मेकिंग एंड ऑल, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। जैसे कि आप अपना जॉब आप ही कर सकती है, आपकी मदर का जॉब वो ही कर सकती है, घर के काम तो वो किसी और को से करवा सकती है ना, बट उनके जॉब पे वो किसी और को नहीं भेज सकती है, वहां परफॉर्मेंस खराब नहीं हो सकता। उनको उनके बच्चों को खुद ही पढ़ाना है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बेटर टीचर है अपने बच्चों के लिए, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सेम विद द बिजनेस, कि अगर बिजनेस यूनिट अपनी चीजें आउटसोर्स कर देता है तो उसके पास जो टाइम बचता है वो चीजों में लगाएगा जो उसकी स्ट्रेंथ है। बिजनेस को बड़ा कैसे करे और कैसे फैलाए और अच्छे से कैसे हम सर्विसेज दे सकते हैं, कस्टमर्स के डाउट्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे फिर वो ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहले फोकसिंग ऑफ अटेंशन। आउटसोर्सिंग से ये मदद होती है, जब हमारा काम कोई और करके दे देता है कुछ काम, तो हम अपना फोकस अटेंशन वहां इन्वॉल्व कर लेते हैं जहां हमको ज्यादा नीडेड है। जैसे कि आउटसोर्सिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एरियाज विच इज कोर कॉम्पिटेंसी, जो उनका मेन फोकस है, और स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द रेस्ट टू आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग कोई बुराई नहीं है ना, बाहर वाले भी आपको अच्छा ही करके देंगे। हाँ, डेफिनेटली दे विल चार्ज, बट वो कॉस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें से आप जो अर्न करोगे वहां सेट ऑफ हो जाता है। क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। बहुत बार बहुत सी चीजें जो हम आउटसोर्स करते हैं, हम ये रियलाइज करते हैं कि हमसे बेटर वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है। जैसे मैंने बोला, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग मैं भी कर सकती हूँ डेबिट क्रेडिट लिख के, इतना बेसिक हमको आ जाता है बीकॉम एमकॉम पढ़ के भी, तो मैं कर तो सकती हूँ, बट क्या सीए जैसा कर पाऊंगी क्या? जिस लेवल का उसके पास सॉफ्टवेयर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, या वो खुद करेगा, उसका लेवल और मेरे लेवल में फर्क होगा। तो जब हम बहुत बार जब बाहर से काम कराते हैं तो उनका एक्सपर्टीज होता है उसमें, वो बेटर तरीके से हमको करके देते हैं। तो लिखा रहता है द फर्म एक्सेल इन एक्टिविटीज दैट दे डू। पहले अकाउंटिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी मेरी इंस्टीट्यूट की, बट जब से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम आउटसोर्स करा, मेरी अकाउंटिंग एकदम प्रॉम्प्ट है, हर चीज बराबर, डेबिट क्रेडिट पूरा हिसाब बराबर है। द फर्म एक्सेल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आउट रिमेनिंग एक्टिविटीज टू एक्सपर्ट। तो मुझे इससे एक्सपर्ट सर्विसेज भी मिलती है जब मैं आउटसोर्स करती हूँ। कॉस्ट रिडक्शन, बहुत बार जो चीज मुझे मेरे घर में महंगी पड़ती है वो बाहर वाले से कराना सस्ता पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने प्रिंटर्स लगाए, एक बंदे को प्रॉपर अपॉइंट किया जिसको नोट्स प्रिंट आउट करने हैं। अब देखो, हर बार एक सेशन होता है, एक बैच होती है, उसके नोट्स बनते हैं। बैच चालू हो गई, 1 महीने तक के बच्चों को नोट्स बन के, उसके बाद तो फ्री है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक बंदा डेडिकेटेड अपॉइंट करूं, उसके बाद प्रिंटर लू, पूरे जितनी भी चीजें लगती है प्रिंटिंग के लिए उसको बिठाऊं और मेरे इंस्टीट्यूट के नोट्स वही प्रिंट करे, वही स्पायरल बाइंडिंग करे, बट उसका काम 1.5, 2, 3 महीने रहेगा। मैं उसको 12 महीने की सैलरी दूं, क्योंकि बैच स्टार्ट हुई तब सब बच्चों को 1-1.5 महीने में नोट्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो बैठा रहेगा, बट मुझे उसको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है, मैं प्रिंटिंग वाले को आउटसोर्स कर दूं। प्रिंटिंग वाले को आउटसोर्स करना मतलब सिंपल है, मुझे जब जब जितने नोट्स लगेंगे मैं उसको क्या बोलूंगी, ऑर्डर दे दूंगी और वो मुझे घर पहुंचा देगा, और मेरे को कॉस्ट भी कम लेगा। वो क्यों? क्योंकि जो मेरे यहाँ प्रिंटिंग के लिए बैठा है वो सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट का ही काम कर रहा है और मुझसे वो साल भर की सैलरी लेगा। बट जो वो प्रिंटिंग वाला है बाहर, वो तो मेरे जैसे n नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का काम कर रहा है, तो मेरे को वो कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, होटल या कैटरिंग बिजनेस होता है, उनको कॉस्टिंग कम पड़ती है ना, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे लोगों का ऑर्डर लेते हैं। बट वही चीज हम पर्सनल लेवल पे खुद के लिए करें तो वही खाना बनाना हमको महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों के लिए बनाते हैं तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है। बट हम एक ही पर्सनलाइज इंसान के लिए सर्विसेज देंगे तो वो महंगी पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है, आउटसोर्सिंग में बहुत बार हमको खर्चा कम लगता है। हम ये रियलाइज करते हैं, अरे यार मैं तो फालतू में वो प्रिंटर पे बंदे को बिठा के रखी थी साल भर के लिए, ये बाहर वाला तो मुझे सस्ते में करके दे। तो बहुत बार बहुत सी आउटसोर्सिंग सर्विसेज आपको सस्ते में मिलती है। तो नीड फॉर आउटसोर्सिंग में हमने देखा फोकसिंग ऑफ अटेंशन, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, कॉस्ट रिडक्शन, ग्रोथ थ्रू अलायंस। और बहुत बार जैसे तो हम ये छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, लंच का कैटरिंग सर्विस आउटसोर्स करना, प्रिंटिंग नोट्स, से बड़ी बड़ी चीजें, अकाउंटिंग वर्क जब आप आउटसोर्स करते हैं तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के लोगों से, चार्टर्ड से आप मिलेंगे, उनसे बैठेंगे, बात करेंगे। तो ये जो अलायंस होता है इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी
बिजनेस माइंडेड इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करूंगी, वो अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो भी चीजें टैक्स प्लानिंग एंड ऑल, मैं उनको बिजनेस के तरीके एंड ऑल शेयर। तो इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी और इससे शायद उनको कुछ चीजों की टिप्स मिल जाए, मुझे कुछ चीजों की टिप्स मिल जाए और हम बेटर कर पाए। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ का स्कोप होता है। पहले बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक बात है, ये जो आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आया है, इससे बहुत सारे लोगों को काम मिला है। जैसे मैंने बेसिक एग्जांपल लिया, आपकी मदर जिन जिन मैरीज से या मेड से काम करा रही है उन सबको काम दे रही है। वैसे जितनी भी कंपनीज अपना काम आउटसोर्स कर रही है, सोचिए इंडिया जैसे हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे तो इतनी जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को दूर करने में भी हेल्प करती है ना, क्योंकि जितना आप काम आउटसोर्स करेंगे, छोटा बड़ा, एक प्रिंटिंग वाले को नोट प्रिंट कराने देना है, घर में एक मेड को काम करवाना, बड़े लेवल पे नट बोल्ट्स पार्ट्स बनाना, अकाउंटिंग कराना, इंजीनियरिंग वर्क कराना, अल्टीमेटली यू आर डूइंग आउटसोर्सिंग। तो जितनी भी आउटसोर्सिंग बड़ी कंपनीज या छोटे लोग कर रहे हैं, इन सब लोगों को काम मिल रहा है। और काम मिल रहा है यानी कमा रहे हैं तो इकोनॉमी में वो पैसा सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग से बूस्ट मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जितने लोगों को जितना काम मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो आउटसोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट या ये जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में ये नई चीज आई है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आउटसोर्सिंग, जिसमें मैंने आपको आउटसोर्सिंग का मीनिंग बताया, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग पढ़ाया और नीड फॉर आउटसोर्सिंग पढ़ाया। होप्स आपको समझा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।